पिछले लेक्चर में बताया था लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का ही जो कुछ थ्योरम बताया गया था। पहला था कि फर्स्ट शिफ्टिंग था, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर था आपका सेकंड शिफ्टिंग। उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर 5। इसमें जो है थ्योरम नंबर 4 था आपका स्केल प्रॉपर्टीज था आपका। और 5 में दिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म। देखिए पहला नंबर थ्योरम था जो बोला था कि लीनियर के रूप में दिया हुआ रहेगा आपको, तो अलग कांस्टेंट को बाहर करके अलग अलग लेप्लेस को हम एक लेप्लेस दो लेप्लेस तो बदल सकते हैं, बहुत सारे लेप्लेस एक साथ में हो लीनियर फॉर्म में। तो दूसरा पढ़े थे कि सही क्या बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग। तो फर्स्ट शिफ्टिंग में बताया गया था आपको कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऐसा थ्योरम होता है कि मान लीजिए जहाँ एक्सपोनेंशियल लग गया आपका e⁻80, तो जहाँ s था क्या हो जाएगा s माइनस ए, e⁻ अगर 2t है तो s माइनस 2 होगा, उस तरह से रिप्लेस होता है। फिर पढ़े थे सेकंड शिफ्टिंग में कि जहाँ t है वहाँ t माइनस ए होता है। और फोर्थ में पढ़े थे स्केल प्रॉपर्टीज, यानी कि लेप्लेस ऑफ ft मालूम है तो लेप्लेस ऑफ at निकाल सकते हैं, मैंने एक स्केलर लेके आप निकाल सकते हैं। सपोज मानते हैं कि लेप्लेस ऑफ ft बराबर मालूम है ना, तो लेप्लेस ऑफ at निकाल सकते हैं आप स्केलर करके, वो बताया गया था, उसी को बोलेंगे स्केल प्रॉपर्टीज। चौथा नंबर में है डिफरेंशिएशन ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो इसमें कहता है इफ लेप्लेस ऑफ ft इक्वल टू fs देन लेप्लेस ऑफ, अगर एक t फंक्शन मल्टीप्लाई कर दी जाए t ft इक्वल टू माइनस f डैश a, यानी कि इसका डेरिवेटिव होता है, यही प्रूव करना आपको। अगर लेप्लेस ऑफ ft मालूम पहले से कि fs है, तो अगर इसमें t अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ fs हो जाएगा, देखिए माइनस लगेगा। कैसे आया उसी को प्रूव करना आपको। कैसे प्रूव करने जा रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म। जैसे वी हैव पहले से मालूम आपको कि लेप्लेस ऑफ ft बराबर इंटीग्रेशन 0 से pt तक e⁻ माइनस st ft dt। ऐसा कर सकते हैं कि लेप्लेस ऑफ ft बराबर ये भी था fs था आपका बराबर इतना। लेप्लेस ऑफ ft क्या होता है फंक्शन ऑफ s होता है, चाहे इंटीग्रेशन ऑफ इतना कर सकते हैं। अब क्या करना क्या है कि डेरिवेटिव करना है, f डैश मतलब क्या है इसका डेरिवेटिव। अगर fs का मान इतना हो तो क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू s, क्योंकि फंक्शन ऑफ s है, ध्यान दीजिएगा फंक्शन ऑफ s है तो s के रिस्पेक्ट में ही केवल होगा। लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक t है एक s है। तो पढ़े होंगे पहले भी कि 2 या मोर या 2 या 2 से अधिक वेरिएबल जहाँ आ जाए तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू s, क्योंकि पार्शियली करेंगे s के रिस्पेक्ट में तो t क्या हो जाएगा कांस्टेंट होगा। यहाँ पर कितना हुआ f s का डेरिवेटिव f डैश s 0 से इन्फिनिटी तक कितना है तो तोड़ दीजिए, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ माइनस टी डेल अपॉन डेल s e⁻ माइनस st कितना दिया हुआ ft
dt से कांस्टेंट है, इंटू में था इसलिए इंटू में है यहाँ पर। मेन पार्शियल डेरिवेटिव किया है एस के रिस्पेक्ट में, किसको, e पावर माइनस एस टी को। क्यों किए हैं, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल था, एस भी है और टी भी है, इसलिए हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव किए एस के रिस्पेक्ट में। तो टी सब क्या है, कांस्टेंट है आपका यहाँ पर, गुना में था इसलिए गुना में रह गया आपका। 0 से इन्फिनिटी तक एस का डेरिवेटिव क्या होगा, एस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट कितना गुना में है, माइनस टी गुना में, तो माइनस टी बाहर वहाँ पर माइनस टी टी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसको लिख लें आप लोग। कितना होगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक, टी वेरिएबल है इसलिए बाहर में चलो, भले डेरिवेटिव किए तो पार्शियली किए इसलिए टी क्वेश्चन यहाँ पर है, लेकिन पहले से क्या है, टी के रिस्पेक्ट में, इसलिए टी वेरिएबल है। ये टी पावर कितना, माइनस एस टी देते हैं टी इंटू एफ टी, एक साथ कर दे रहा है डी टी। अभी अभी पढ़े थे हम लोग कि लेप्लेस ऑफ एफ टी बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कितना, एफ टी की जगह पर क्या यहाँ पर है, एफ टी के स्थान पर टी इंटू एफ टी आ गया आपका, तो क्या लिखेंगे, माइनस लेप्लेस ऑफ टी इंटू एफ टी। केवल एफ टी रहता तो लेप्लेस ऑफ एफ टी, और एफ टी कितना आ गया, टी इंटू एफ टी आ गया, क्योंकि यहाँ टी भी है और एफ टी भी एक साथ कर दिया हम लोग, यही जाना था आपका। कितना बराबर आ गया, एफ डैश एस बराबर आ गया। तब निकाल लीजिए कि लेप्लेस ऑफ टी इंटू फंक्शन ऑफ एफ टी बराबर कितना, माइनस एफ डैश एस, माइनस एफ डैश एस। यही प्रूफ करना था आपको, प्रूफ हो गया आपका। देखिए इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं सिमिलरली, तो प्रूफ हो गया आपका। सिमिलरली अगर एन टी स्क्वायर दिया हुआ हो और फंक्शन ऑफ एफ तो कितना होगा, -1 दो बार आएगा, -1 का स्क्वायर एफ डबल डैश एस, दो बार डेरिवेटिव होगा। लेप्लेस ऑफ टी क्यू एफ टी अगर आ जाए तो कितना हो जाएगा, -1 का क्यू एफ ट्रिपल डैश एस। इसी तरह से हम लोग लेप्लेस ऑफ टी टी पावर एन अगर एफ टी निकालते हैं तो कितना, -1 पावर एन एफ एन एस, एन तक डेरिवेटिव होगा आपका। मैं जितना बार टी मल्टीप्लाई करेंगे उतना बार डेरिवेटिव होते जाएगा आपका। तो इसमें आसानी क्या है कि पहले से मालूम है लेप्लेस ऑफ एफ टी कितना है, तो लेप्लेस ऑफ एफ टी निकालेंगे तो एफ एस के रूप में आएगा ही। जब एफ एस के रूप में आएगा तो टी मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेरिवेटिव करेंगे, फिर टी मल्टीप्लाई करेंगे फिर डेरिवेटिव करेंगे। इस तरह से प्रोसेस बनाएंगे हम लोग। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर, लिख लिया आप लोग। कंफ्यूजन मत कीजिएगा, एस और टी, जहां एस आ जाए वहां एस देंगे, जहां अगर आपका बुक में पी के रूप में है तो पी के रूप में ही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस चाहे टी, कभी कभी एग्जाम में आता है एस के रूप में आ गया या तो पी के रूप में आ गया। तो अंतर सिर्फ यही था, पहले ही बता चुके थे है ना, कि जहां एस है वहां क्या होता है, केवल पी आता है, और जहां पी है वहां एस होता है। तो कोई कोई जो है ऑथर जो है पी वेरिएबल लिया है रियल फंक्शन के लिए, और कोई एस वेरिएबल लिया है रियल फंक्शन के लिए, रियल वैल्यू लिया है। जैसे एग्जाम्पल देकर समझाते हैं इसको कि फाइंड द लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कितना मान लिया, कुछ मान लेते हैं तो टी स्क्वायर e पावर 2t दिया हुआ हो, 4t ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
इसका लेफ्ट ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है। तो वी हैव तो यहाँ दो फंक्शन है, टी स्क्वायर है और ई टी पावर 2t है। अगर ई टी पावर 2t के मालूम पहले से है तो दो बार टी मल्टीप्लाई करेंगे या दो बार डेरिवेटिव करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। इसको बनाने का तरीका एक तरीका और भी है कि मान लेते हैं कि लेट एफ टी बराबर कितना ई टी पावर 2t, देन तब क्या होगा लेप्लेस ऑफ एफ टी कितना हो जाएगा, ताकि पहले लेप्लेस ऑफ टी मान होना चाहिए कितना होगा लेप्लेस ऑफ ई टी पावर 2t, तो कितना हो गया मतलब 1/s-2, जहाँ s क्या है ग्रेटर देन 2। अभी क्या बन गया फंक्शन ऑफ एफ एस बन गया आपका, फंक्शन ऑफ एफ एस हो गया। तो बाय डिफरेंशिएशन ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म से अभी पढ़े हम लोग, क्या पढ़े थे कि लेप्लेस ऑफ अगर टी मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ टी के साथ तो क्या बन जाएगा आपका, ये डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस एफ डैश, मतलब क्या डेरिवेटिव किसके पेट में एस के पेट में, एफ एस का मान कितना है 1/s-2, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, निकालना चाहते तो -1 और इसका मान कितना हुआ ऊपर जाके -1 तो n x n -1 तो यानी -1 बटन कितना हुआ s-2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर -2 आएगा नीचे आके प्लस हो गया आपका। इसको s-2 का अगर ऊपर जाता है तो s-2 की पावर -1 तो क्या हुआ n x n -1 यानी -1 -2 होगा, नीचे क्या हो गया प्लस हो गया आपका, -1 ऊपर लग गया, माइनस क्या हो गया प्लस, यानी लेप्लेस ऑफ टी एफ टी का कितना आ गया 1/s-2 का होल स्क्वायर। फिर करता है टी स्क्वायर, बताते जितना बार टी मल्टीप्लाई उतना बार डेरिवेटिव करेंगे हम लोग अगेन। फिर बाय डिफरेंशिएशन ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म कितना हो लेप्लेस ऑफ टी इंटू टी एफ टी बराबर कितना, फिर डेरिवेटिव करेंगे -d/ds, ये क्या है फंक्शन ऑफ एस है, इसको एफ एस बोल सकते हैं हम लोग, यानी एक तरह से क्या है एफ डैश एस है, एफ डैश एस है। तो फिर डबल डैश करें यानी कि इसी को डेरिवेटिव कर देंगे हम लोग, तो कर रहे हैं d/ds कितना हुआ s-2 की पावर कितना हुआ -2 फिर कर दें। अब कितना हुआ लेप्लेस ऑफ टी स्क्वायर एफ टी कितना हो जाएगा, इसका अगर डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो क्या हुआ -2 s-2 की पावर कितना हुआ -2 -1 -3 कितना हो गया -2/s-2 का होल क्यूब। एक तरीका बनाने का ऐसे है, देखिए आप लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बहुत सारा थ्योरम सिस्टम जान गए तो कोई भी माध्यम से निकालिएगा आंसर आपका सेम आएगा। अगर वो माध्यम बोल दे कि इस माध्यम से निकाले तो निकाल लीजिएगा, अगर माध्यम ना भी बोले तो कोई भी माध्यम से आप निकाल सकते हैं, कोई भी सिस्टम से थ्योरम निकाल सकते हैं। और यहाँ कुछ नहीं बोला है तो क्या करेंगे हम लोग कोई भी माध्यम से निकाल सकते हैं। इसे मान लीजिए कि लेप्लेस ऑफ एफ टी का मान e⁻2t दिया हुआ है, अगर लेप्लेस ऑफ टी स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं तो लेप्लेस ऑफ, इसको इस तरह बना सकते हैं कि लेप्लेस ऑफ टी स्क्वायर का मान कितना होता है फैक्टोरियल 2/s⁻2 + 1, यानी लेप्लेस ऑफ टी स्क्वायर का कितना हो गया फैक्टोरियल 2 बटे कितना s³। ये वो पढ़े थ्योरम कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो क्या था फर्स्ट थ्योरम कि अगर जैसे हम लोग बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से क्या पढ़े थे कि लेप्लेस ऑफ अगर ई लग गया एक्सपोनेंशियल लग गया कितना है 2t × t², तो क्या बन जाएगा जहां s है तो क्या हो जाएगा यहाँ एक जब कितना है जहां s है वहां s - a,
एक स्थान पे कितना है 2 है, तो एस माइनस क्या हो जाएगा 2, होल क्यूब पहले से है तो क्या कर देंगे होल क्यूब कर देंगे। आया कि नहीं आया, सेम आया आपका। देखिए लेप्लेस ऑफ टी स्क्वायर टी पावर 2t, लेप्लेस ऑफ टी स्क्वायर टी पावर 2t, दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। हम कैसे बनाए, फर्स्ट शिफ्टिंग तो बना दिए। फर्स्ट शिफ्टिंग क्या था कि पहले से अगर लेप्लेस कोई फंक्शन का मालूम हो, अगर एक्सपोनेंशियल लगा दिया जाए तो क्या जहाँ ए से क्या हो जाएगा एस माइनस ए, एक स्थान पर कितना 2 था तो एस माइनस 2 हो गया। ई पावर जो भी कांस्टेंट हो उतना माइनस होता है, यानी कि दोनों के दोनों सेम प्रोसेस है। मैंने हम डिफरेंशिएशन ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म बनाया है, चाहे फर्स्ट में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि 2-3 मेथड से बनता है आपका। आप इसमें एक लास्ट थ्योरम और इसमें है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि अभी डिफरेंशिएशन पढ़े तो इंटीग्रेशन होता हुआ, तो हाँ इंटीग्रेशन होता है। तो थ्योरम नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो क्या होता है देख लीजिए, इफ लेप्लेस ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, देन लेप्लेस ऑफ एफ टी बटे अगर टी उसमें मल्टीप्लाई इसमें क्या डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ एस लेकर एफ तक एफ एस डी एस, यह प्रूव करना है। यानी कि जो फंक्शन लेप्लेस ऑफ एफ टी पर से मालूम है और बटा में टी बोल दिया जाए, यानी टी जैसे डिवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा, इतना बड़ा अपना फॉर्मूला बन गया। मैं एक तरह फॉर्मूला बन रहा है, थ्योरम क्या है, फॉर्मूला बन रहा है, सिस्टम बन रहा है, उसके माध्यम बनाने के लिए इस फॉर्म में रहेगा तो ऐसा बना सकते हैं। तो प्रूफ कर रहे हैं आप, इससे मान लेते हैं कि वी हैव लेप्लेस ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना एफ एस है, एफ एस है। इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर एफ टी तक e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। करना क्या है, इतना होता है। हम लोग मान लेते हैं पहले ना, लेट एफ टी बटे टी, ये निकालना हमको, तो इसके बराबर मान लेते हैं जी टी। क्या मान लेंगे हम लोग, जी टी मान लेंगे। देन तब एफ टी का मान कितना हो जाएगा, टी जी टी। इसलिए कितना हुआ, लेप्लेस ऑफ एफ टी, दोनों तरफ लेप्लेस ले लेते हैं, कितना हुआ लेप्लेस ऑफ टी इंटू जी टी। अभी बताया ऊपर में कि लेप्लेस ऑफ एफ टी क्या होता है, एफ एस होता है। ये भी पढ़े थे कि लेप्लेस ऑफ टी इंटू जी टी, यही पढ़े थे अगर टी जी टी में टी मल्टीप्लाई कर दिया तब क्या होगा, तो उसके लिए पढ़े थे माइनस अभी पहले थ्योरम में था ये क्या था कि लेप्लेस ऑफ अगर टी इंटू एफ टी रहेगा तो क्या होगा माइनस डी अपॉन डी एस, यानी एफ डैश एस। क्या होगा, एफ डैश एस बोलिए या डी अपॉन डी एस एफ एस बोलिए, कितना माइनस डी अपॉन डी एस कितना होगा एफ एस, एफ एस बोले, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि माइनस डी अपॉन डी एस, एफ एस क्या है लेप्लेस ऑफ एफ टी, लेप्लेस ऑफ एफ टी, इतना बोल सकते हैं। तो ऐसे एफ एस लिखे या तो एफ एस दो जगह हो आपका, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग कि इतना बराबर लिख सकते हैं हम लोग, लेप्लेस ऑफ कितना डेरिवेटिव करने जा रहे तो लेप्लेस ऑफ जी टी, लेप्लेस ऑफ जी टी, टी के बदले में क्या होगा
मल्टीप्लाई हो, जैसे टी मल्टीप्लाई हो तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, पहले तो हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव कर दिए, क्या बन गया, लेप्लेस ऑफ केवल जीटी हो गया। तो लेप्लेस ऑफ जीटी लिखिए चाहे एफ एस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एफ एस इधर ले चुके थे हम लोग, इसलिए लेप्लेस ऑफ जीटी निकाल दिए, क्योंकि जीटी का ही मान निकालना आप, इसलिए टी को रख नहीं रहे हम, टी के फॉर्म में छोड़ दे रहे हैं, तो उसी का वैल्यू निकालना है। अब देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रॉम एस टू कहाँ, एस टेंस टू इन्फिनिटी तक, एस से इन्फिनिटी तक हम लोग वही निकाला था आपका। तो लिमिट कितना, इंटीग्रेशन एस से लेकर इन्फिनिटी तक एफ एस इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी से चला डी एस इंटीग्रेशन। हम पढ़े थे पहले भी कि डी के अंतर्गत जो भी रहेगा वही क्या हुआ, इंटीग्रेशन होगा, डी के अंतर्गत जो भी रहेगा क्या क्या हुआ, इंटीग्रेशन कहलाता है उसका। तो कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन निकल गया आपका, कितना बचेगा, इसका इंटीग्रेशन डी इंटू एस का कितना, लेप्लेस ऑफ जी टी कितना, एस से लेकर इन्फिनिटी तक, यह समझ गए ना, डी एस टू चला आपका, डी के अंदर जो भी रहेगा वही क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन कहलाएगा आपका, एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन। तो इसमें यहां पर आगे लेते हैं, लिमिट लेते हैं, लिमिट कितना है, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी लेप्लेस ऑफ जी टी माइनस कितना होगा, लेप्लेस ऑफ जी टी, एस के लिए एस ही रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, एस के लिए एस है, तो इसमें क्या लिमिट लेंगे, एस पहले था, एस का ही लिमिट है। अब इसमें ले सकते हैं, इसका वैल्यू क्या हुआ, जीरो होगा, जीरो माइनस कितना, लेप्लेस ऑफ जी टी, तो क्या हुआ, लेप्लेस ऑफ जी टी। तो कैसे आया, क्वेश्चन उठता हुआ आपको मन में कि कैसे जीरो आया, इसे मान निकालते हैं हम लोग कि लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी लेप्लेस ऑफ जी टी निकालना हमको। तो लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी तक ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिमिट एस टेंस टू कितना है, इन्फिनिटी है, एस टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो एस टेंस टू इन्फिनिटी आपका है, तो ई टी पावर माइनस एस टी, तो डिवाइड में क्या हुआ, ई टी पावर एस टी प्लस में हो जाएगा, तो नीचे आके प्लस हो गया, तो ई टी पावर क्या हुआ, एस के लिमिट इन्फिनिटी होती है, ई टी पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब कोई भी संख्या में इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ क्या हो जाएगा, एफ टी बटे ई टी पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। अगर एस ही लिमिट रहता, एस टेंस टू एस केवल, तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, क्योंकि लेप्लेस तो एफ टी कहलाता है, यहाँ भी एस है, लिमिट भी क्या एस ही है। कितना बन गया, लेप्लेस ऑफ जी टी बराबर आपका आ गया कितना, इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी तक एफ एस डी एस, यही प्रूव करना था, यही लाना था आपको। जैसे हम लोग ऐसा करेंगे कितना आएगा, लेकिन क्वेश्चन होता है कि हम लोग जी टी माने थे, कितना माने थे, जी टी बराबर माने थे एफ टी बटे टी, एफ टी बटे टी क्या मान हो गया, एस लेकर इन्फिनिटी तक एफ एस डी एस। अब इस पर एग्जाम्पल देते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है कुछ नहीं, एक बार डेरिवेटिव है, एक बार इंटीग्रेशन है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 2/t
कोई एग्जाम्पल लेते 1 माइनस कॉस 80, इसका निकालना है फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना किसका 2/t 1 माइनस कॉस 80 का। तो पहले मान लेते हैं कि लेट इंटीग्रेशन करना हो ना, तो कितने क्या चाहिए लेप्लेस एफ टी चाहिए आपको। लेप्लेस ऑफ एफ को कितना मान लेते हैं इंटू टी, क्या है डिवाइड में, डिवाइड जैसे ही करें तो क्या ले जाएगा इंटीग्रेशन लगेगा, यही पड़ेगा हम लोग। तो क्या लेंगे पहले निकाल लेंगे 2 इंटू 1 माइनस कॉस 80 का निकाल लेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। देन तब क्या हुआ लेप्लेस ऑफ एफ टी कितना हुआ लेप्लेस ऑफ 2 लेप्लेस ऑफ 1 हो जाएगा, सबका लेप्लेस कर रहे हैं माइनस 2 लेप्लेस ऑफ कितना कॉस 80 हो जाएगा। कितना हुआ 2 इंटू 1/s कितना हुआ 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है s बटे s स्क्वायर प्लस होगा हाइपरबोलिक माइनस होता है। तो कितना पढ़ेंगे हम लोग कि लेप्लेस ऑफ एफ टी का जो वैल्यू है कितना है 2/s आया माइनस 2s बटे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन उठता है कि हमको डिवाइड टू चाहिए t चाहिए, तो बाय क्या लिखेंगे बाय इंटीग्रेशन ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का क्या था इंटीग्रेशन, जैसे हम लोग कोई एफ टी फंक्शन में टी डिवाइड करेंगे तो क्या बन गया इंटीग्रेशन होता है कहाँ तक ए से लेकर इंफिनिटी तक, इसका इंटीग्रेशन एफ एस का। तो क्या है यह जो दिया फंक्शन क्या है एफ एस के बराबर है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एस कितना है 2/s माइनस 2s बटे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू कितना ds। अब करना कुछ नहीं, इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए सोल्यूशन बन गया। देख लीजिए दो लाइन और बढ़ा लेते हैं। लेप्लेस ऑफ कितना हो गया एफ टी के मान कितना था 2 इंटू लिए थे 2 इंटू 1 माइनस कॉस ए टी बटे कितना हो गया टी इक्वल टू, अब निकाल लीजिए 2 1/s का क्या होता है इंटीग्रेशन log s माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ log s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जैसे नीचे एफ एक्स है ऊपर क्या है एफ डैश एक्स है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बना लीजिएगा। इसके डेरिवेटिव कितना होगा log इतना होगा कहाँ तक a से लेकर इंफिनिटी तक कितना हुआ लिमिट लेंगे हम लोग पहले ये कर लेते हैं 2 पावर में हो जाएगा log कितना हुआ s स्क्वायर, तो log m माइनस log m, तो log m/n यानी s स्क्वायर बटे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हुआ लिमिट s टेंटिव माइनस कितना हुआ h रहेगा s जगह पर सेम रहेगा आपका कितना log s स्क्वायर बटे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किया कुछ नहीं गया है पावर मल्टीप्लाई में था पावर पे कर दिए तो log m माइनस log m बटे n हो जाएगा। जैसे log m बटे n तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना था इंफिनिटी था और लोअर लिमिट कितना था s था, सब जगह ऐसे रह गया आपका। अब देखिए जैसे लिमिट लेंगे इसको है ना तो वैल्यू क्या हो जाएगा इस उसका आप कॉमन लेकर के तो 0 हो जाएगा log 1 हो जाएगा log 1 माइनस log कितना s स्क्वायर बटे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो log 1 कितना 0 माइनस पावन कर दिया कितना हो जाएगा log s स्क्वायर बटे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इतना भी आंसर सोच सकते हैं पावर कितना हो जाएगा -1, नहीं तो log 1 है तो log m माइनस log m बटे n करेंगे इतना ही आपको आएगा, कोई दिक्कत नहीं बन गया आपका। कितना बन गया log
पावर माइनस है तो ऊपर जाके कितना होगा एस स्टार प्लस ए स्टार बटे एस स्टार आ जाएगा। फिर ए निकल गया, लेप्लेस ऑफ कितना 2/t 1 माइनस कॉस 80 का वैल्यू आ गया आपका। एसी का लेप्लेस हो रहा था। देखिए लेप्लेस में बहुत सारे न्यूमेरिकल है, तो आप लोग सब एग्जाम्पल हो एक्सरसाइज जो पूरा बनाइएगा, जो नहीं बनता हो है ना, तो आप लोग आइए, मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर थ्रू पूछिएगा या कुछ बोलिएगा कि स्पेशल क्लास ले लीजिए न्यूमेरिकल का, स्पेशल केवल न्यूमेरिकल का भी स्पेशल क्लास आप लोग ले लेंगे। और एक्सरसाइज सब एग्जाम्पल से बनाइए, जब तक बनाइएगा न्यूमेरिकल नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा। और जो एग्जाम्पल ना बनता न्यूमेरिकल एग्जाम्पल का हो चाहे एक्सरसाइज का हो, पूछिएगा आप लोग।